नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो लाते हैं हम अपने व्यूअर्स की मदद करने के लिए, उनके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में हमारे एक्सपर्ट्स करते हैं मदद, ना ही सिर्फ उनके गोल्स को हासिल करने में बल्कि सही पोर्टफोलियो प्लानिंग पर भी। आपके पास कोई भी सवाल हो, हमारे एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेना चाहते हो तो आप योर मनी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए तरीका, हर रोज की तरह कैसे आप अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। आप अपने क्वेश्चन व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। इसके अलावा आप अपने क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं ईमेल पर yourmoney@nw18.com। फेसबुक, ट्विटर पर जाएंगे तो ये शो लाइव भी देख सकते हैं। #AskAwaz लिखकर अपने सवाल भी हमें भेज सकते हैं। ये रहा इस शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका। आज हमारे साथ है फिनसेफ इंडिया के डायरेक्टर और फाउंडर मिलन अग्रवाल, आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। बात करते हैं अब व्यूअर्स से, लेकिन उससे पहले बात करेंगे कि जो म्यूचुअल फंड्स की स्टार रेटिंग होती है वो कैसे तय होती है, उसके पीछे का फंडा क्या है, कितना इम्पोर्टेंट है इस रेटिंग को देखना अगर आप फंड ऑप्ट करते हैं तो, या फिर क्या क्राइटेरिया रहता है रेटिंग एजेंसीज का इस रेटिंग को देने के पीछे। तो बताइए इमरान, सबसे पहले तो स्टार जो रेटिंग दी जाती है यूजुअली स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड्स को, उसके पीछे का फंडा क्या है, कैसे रेटिंग तय होती है? नमस्ते दीपाली। तो सबसे पहले जो हम ये स्टार रेटिंग देखते हैं ना, तो ये बेसिकली बहुत सारे पैरामीटर्स को लेकर होती है, नॉट ओनली परफॉर्मेंस, राइट, और नॉट ओनली रिटर्न्स। तो रिटर्न्स देखा जाता है, वॉलेटिलिटी देखी जाती है, रिस्क देखा जाता है, एंड फिर जो फंड्स हैं उनको 1 to 5 स्टार के रैंक्स बेसिकली मिलते हैं। तो एंड अगेन ये मतलब एक साल के लिए नहीं, ये बहुत सालों के लिए देखा जाता है बिफोर असाइनिंग अ रेटिंग। सो फॉर एग्जाम्पल 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, इन सालों में कैसा ट्रैक रिकॉर्ड हुआ है on different parameters. So it could be liquidity, it could be volatility ratios, and of course returns को भी देखते हैं कि कितना consistent है। तो इन सब मतलब पैरामीटर्स के हिसाब से फिर एक रेटिंग तय होती है। और जनरली मतलब जो रेटिंग एजेंसीज होती हैं उनका एक क्वांटिटेटिव मॉडल होता है जिसमें वो हर पैरामीटर को एक परसेंटेज असाइन करते हैं, तो इसके बेसिस पर एक रेटिंग निकल कर आती है। ओके अच्छा, एक चीज़ और बताइए इमरान, फिर अगर हम बात करें कि जो वॉलेटिलिटी होती है म्यूचुअल फंड्स की, उसको कैसे इवैल्यूएट किया जा सकता है, रेटिंग के हिसाब से निवेश करना कितना सही होता है, क्या क्या पैरामीटर्स रहते हैं इस रेटिंग के पीछे, और बारीकी अगर आप शेयर कर सकें और इनसाइट्स। बिल्कुल। देखिए, जो म्यूचुअल फंड वॉलेटिलिटी के फ्यू रेशियोज होते हैं। एक तो है स्टैंडर्ड डिविएशन जो दिखा रहा है कि कितना फ्लक्चुएशन होता है। दूसरा है शार्प रेशियो, एक और पैरामीटर है। और जो ये स्टैंडर्ड डिविएशन एंड शार्प रेशियो हैं, ये दोनों फंड फैक्ट शीट में आपको अवेलेबल रहते हैं। तो ये शार्प रेशियो दिखाता है कि कंपेयर टू द रिस्क फ्री रिटर्न, what has been the outperformance basically, right? So sharp ratio जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, और standard deviation जितना कम हो उतना अच्छा है। Now जो ratings होती हैं वो 1 to 5 स्टार में होती हैं। So for example, जो 5 स्टार रेटिंग होता है, it means it's very highly rated. जो 2 स्टार और 1 स्टार होता है, it means that it is very very lowly rated. Now जो ratings होती हैं वो typically annual basis पर review होती हैं। एंड मतलब अब जो आपका सवाल है कि हम ये रेटिंग्स के बेसिस के हिसाब से ही हम फंड सिलेक्शन कर सकते हैं या नहीं, तो मेरा ये मानना है दैट यस, आपको रेटिंग्स जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि रेटिंग्स जो होती हैं वो काफी क्वांटिटेटिव एनालिसिस के हिसाब से रेटिंग्स होती हैं। कुछ कंपनीज हैं जो क्वालिटेटिव फैक्टर्स भी एम्प्लॉय करते हैं ये रेटिंग्स करने के लिए। बट एक चीज आपको ध्यान में रहना चाहिए कि जो आज का 5 स्टार फंड है, ऐसा नहीं है कि आगे जाकर भी जरूरी 5 स्टार ही रहेगा, राइट? सो देखिए, फंड में अपने उतार चढ़ाव आते रहते हैं, फंड्स में अपने खुद के साइकिल्स आते रहते हैं, जिसकी वजह से रेटिंग्स जो हैं वो बदलती रहती हैं। तो बहुत जरूरी है कि यस, इट इज अ चेक, आप देख सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हर बार
अच्छा, और एक और बात है, अभी चलिए अगर आपने 5 स्टार फंड्स में आपने निवेश भी किया है, तो ऐसा नहीं है कि अगर वो फंड का रेटिंग 4 स्टार हो गया है, तो उसमें से आपको एग्ज़िट करना चाहिए, राइट? एंड फाइनली ऑफ कोर्स जो भी आप इन्वेस्टमेंट चूज़ करते हैं, वो आपके गोल और आपके रिस्क एपेटाइट के बेसिस पर चूज़ करना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये बात हुई म्यूचुअल फंड रेटिंग की और रेटिंग के इम्पोर्टेंस की। अब क्वेरीज को करते हैं शामिल। पहले व्यूअर जोसेफ हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए नोएडा से। जोसेफ नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैम, थैंक यू मेरा क्वेरी लेने के लिए। मैं सीएनबीसी का रेगुलर दर्शक हूँ। सुबह से लेकर रात तक का जो भी शो होता है मैं सभी को फॉलो करता हूँ। ओके, थैंक यू जोसेफ जी, सीएनबीसी आवाज़ को देखने के लिए, भरोसा जताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बताइए अपना क्वेश्चन। हाँ, मेरा तो एसआईपी चालू है, लेकिन मेरी वाइफ का अभी नया जॉब लगा है, तो उसके लिए उनका मतलब सेविंग 6,000 का है महीना। तो मैं 4 फंड में निवेश करना चाहता था, 1500 1500 1500 का। तो मैंने जो भी मैं देखता हूँ और जो मैंने पास्ट परफॉर्मेंस और रेगुलर जो भी उनका रिटर्न है, उसके हिसाब से 4 फंड सेलेक्ट किए थे। एक तो बंधन स्मॉल कैप फंड, एक इडलवाइज मिड कैप फंड, एक एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और एक आईसीआईसी प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड। तो इन चारों में मैं मेरी पत्नी के लिए एसआईपी चालू करना चाहता हूँ 1500 की। तो बस एक ये था कि आप ये 4 फंड का एक बार रिव्यू कर लेते कि ये 4 फंड सही हैं या फिर इनकी जगह कोई और फंड में मैं एसआईपी स्टार्ट कर सकता हूँ। ओके, बिल्कुल जोसेफ, पता करते हैं ब्रेन से। ब्रेन, जैसे आपने सुना, पोर्टफोलियो क्रिएट नहीं किया है, करना चाहते हैं। इनकी वाइफ की नई नौकरी लगी है, 6,000 रुपये बचा पाएंगे उस सैलरी से। जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 1500 ईच 4 फंड्स में डालना चाहते हैं, वो फंड्स की डिटेल्स आपके सामने है, स्क्रीन पर भी हैं। तो पहले तो बताइए, 6,000 के हिसाब से 4 फंड्स के साथ ही जाएं, प्लस 20 साल में कितना जमा कर लेंगे इस इन्वेस्टमेंट से? तो अगर ये आप 6,000 रुपए की सिप कर रहे हैं 20 साल के लिए, ये करीब बढ़कर 60 लाख हो जाएगा। हमने करीब 12% पर एनम का रिटर्न लिया है। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि उस समय 20 साल के बाद जो 60 लाख होगा, वो आज के वैल्यू के हिसाब से 20 लाख बनता है, राइट? एंड वो इसीलिए क्योंकि ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन लगाकर मतलब उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। बट आपको ये देखना है कि इज़ दिस योर गोल? जो आपको कॉर्पस चाहिए ये आपके लिए काफ़ी है कि नहीं? अब अगर हम फंड्स के बारे में बात करते हैं तो ठीक है, फंड्स सही है, फंड्स में कुछ बदलाव की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो फंड सिलेक्शन आपका बढ़िया है, आपको कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। ये 4 फंड जो आपने चुने हैं, इसी स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। लगभग 60 लाख की राशि आप इकट्ठा कर पाएंगे 20 साल में। ये सजेशन आपके लिए, तो चॉइसेस आपकी बेहतर हैं, आगे बढ़िए। चंदन बिस्वास पश्चिम बंगाल से हमारे साथ कनेक्टेड है। चंदन जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, पूछिए अपना सवाल। मेरा पोर्टफोलियो भेजा था और मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा 20 साल का एसआईपी चल रहा है। मैं अभी लास्ट ईयर सितंबर में स्टार्ट किया एसआईपी। हाँ, उसके अभी मेरा 20 साल का टाइम है। ओके, हेलो, बिल्कुल, तो पूछ लेते हैं आपके इस पोर्टफोलियो पर राय ले लेते हैं जो आपने डिटेल हमें भेजी हैं। 20 ईयर्स के होराइजन से ये निवेश कर रहे हैं इमरन। 5 करोड़ का इनका लक्ष्य है 20 सालों के लिए। 20,000 की एसआईपी है और सालाना 7% स्टेप अप भी ये करेंगे। अभी हाल ही में शुरुआत की है लास्ट सितंबर से, तो लगभग 6-7 महीने इनको हो चुके हैं इस निवेश में। कौन कौन से फंड्स हैं? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप 5,000 पर मंथ, सिमिलर अमाउंट यानी 5,000 पर मंथ है टाटा स्मॉल कैप में, 4,000 पर मंथ पराग पारी फ्लेक्सी कैप में, 3,000 ईच डिप्लॉय कर रहे हैं कोटक इमर्जिंग इक्विटी और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में। क्या सजेशंस? 2-3 सजेशंस हैं। देखिए, जो नंबर्स इन्होंने दिए हैं उस हिसाब से 7% स्टेप अप के हिसाब से ये करीब 3 करोड़ का बन सकता है, राइट? बट अगेन आपको ध्यान रखना है कि 20 साल के बाद जो आपको 5 करोड़ चाहिए हैं वो एक्चुअली 16 करोड़ हो जाएगा, राइट? सो आपको अपना अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। ऑनलाइन में काफ़ी स्टेप अप कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं जिसके ज़रिए आप पता कर सकते हैं कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है। दूसरी बात मैं पूछना चाहूँगी कि अभी तो आपको मतलब 1 साल से कम ही हुआ है इन्वेस्ट करते हुए, तो मतलब बहुत ज़रूरी है कि
जब हम किसी फंड में निवेश करते हैं, हमें उस फंड को टाइम देना चाहिए परफॉर्म करने के लिए। आपका वैसे पोर्टफोलियो अच्छा है, सारे ही फंड अच्छे हैं, आईसीआईसीआई ब्लू चिप, कोटक इमर्जिंग, मोतीलाल मिड कैप, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, सारे ही अच्छे फंड आपके पोर्टफोलियो में हैं। तो आपको ऑनेस्टली पोर्टफोलियो की तरफ से आपको वरी होने की कोई बात नहीं है। बस एक बहुत बड़ी जो चीज़ है कि आपको बस 20 साल इन फंड्स में बने रहना है, ये सबसे बड़ी बात है। ओके, तो फंड्स आपके सही हैं, किसी बदलाव की जरूरत नहीं है। 3 करोड़ के आसपास की राशि आप इकट्ठा कर लेंगे 20 सालों में 15% 12% के रिटर्न के हिसाब से, ये आपको सजेशन दिया गया है। अच्छा, अगर 7% स्टेप अप भी इंक्लूड करें तब भी 3 करोड़ की राशि ही मृन ये इकट्ठा कर पाएंगे? बिल्कुल। ओके, तो स्टेप अप भी इंक्लूड करके 3 करोड़ के आसपास का टारगेट आप हासिल कर पाएंगे। अगले व्यूअर से बात करते हैं, प्रशांत हैं हमारे साथ। प्रशांत नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार मैम। मैम हमें जानकारी नमस्ते। चाहिए थी कि मैम हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पराग पारिख में, फ्लेक्सी, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एचडीएफसी मिड अपॉर्चुनिटी में, और इसमें आईसीआई मल्टी कैप और निप्पॉन Okay. स्मॉल और क्वांट स्मॉल। निप्पॉन ठीक है। निप्पॉन स्मॉल में 2000 एसआईपी है, और क्वांट में 2 है, पराग में 3 है, एचडीएफसी में 2 है, और उसमें निप्पॉन में 1 है, और जो है 1 है मिराई का लार्ज एंड मिड कैप, उसमें 2 है। तो मैम हमें ये जानना बट चाहिए। मुझे एक चीज बताइए प्रशांत जी, 1 मिनट, मैं माफी चाहती हूँ आपको बीच में रोक रही हूँ। आपने 2 पोर्टफोलियो हमारे साथ शेयर किए थे, एक रिटायरमेंट के लिए और एक बेटी की शादी के लिए। जो रिटायरमेंट वाला मैम। पोर्टफोलियो आपने शेयर किया था उसमें आपने मेंशन किया था 2,500 आप डाल रहे हैं पराग पारिख फ्लेक्सी कैप में, 2,000 निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में, 2,000 एचडीएफसी मिड कैप में और 1,000 मल्टी एसेट में। यानी रिटायरमेंट के लिए जो आप पोर्टफोलियो आपने रखा हुआ है उसमें आपका 7,500 की एसआईपी जा रही है। अब आपने भी बताया कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में आपके 3,000 की एसआईपी है, तो एलोकेशन चेंज है क्या जो आपने शेयर किया था हमारे साथ? नहीं 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 मैम, सेम यही है, बस हम ज्वाइंट करके बताए थे। हमने 2 प्लान आपको दी है, एक वेडिंग का है और एक रिटायरमेंट प्लान है। रिटायरमेंट हाँ, प्लान लेकिन जो आपका शादी वाला प्लान है उसमें आपके पास एग्जैक्टली शादी वाला आपने पोर्टफोलियो दिया, उसमें आपके पास क्वांट फ्लेक्सी कैप, क्वांट स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और मेरा एसेट लार्ज मिड कैप है, राइट? जी जी मैम। ओके, ठीक है। तो जो टोटल एसआईपी है इनकी 15,000 की है, 2 डिफरेंट गोल्स, 1,20,000 का इनका पोर्टफोलियो का वैल्यू है, सालाना 10% स्टेप अप। जानना चाहते हैं कि क्या ये गोल हासिल होंगे? एक 28 इयर्स में है रिटायरमेंट का और 25 इयर्स में है डॉटर की शादी का। बताइए मृन। देखिए, अगर बस हम फ्यूचर वैल्यू देखते हैं, करीब 15,000 पर मंथ ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 15 साल में करीब 1.5 करोड़ हो जाएगा, अज्यूमिंग 12% रिटर्न। एक्चुअली इनका सवाल आया है कि इसमें 15% मुझे रिटर्न आ सकता है। वो आपकी किस्मत है, अगर आ गया तो बहुत अच्छा। बट ऐसा है कि हम 15% के हिसाब से कैलकुलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि मतलब 15% काफ़ी ज़्यादा होता है, और जैसे कि देखा गया है कि जो एसआईपी के रिटर्न्स हैं वो एक्चुअली फॉल कर रहे हैं ओवर द इयर्स, राइट? सो आई विल से बी कंजर्वेटिव एंड ऑलवेज प्लान कंजर्वेटिवली, बट अगर आपको आ गया तो बहुत बढ़िया। नाउ जो आपका पोर्टफोलियो है उसमें आपके पास पराग जो रिटायरमेंट का जो पोर्टफोलियो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपका वेडिंग प्लानिंग का जो पोर्टफोलियो है, तो उसमें मैं देख रही हूँ कि आपके पास क्वांट के 2 स्कीम्स हैं, और जो दोनों स्कीम्स हैं, उसमें करीब 25% ओवरलैप है। सो जनरली जब हम डाइवर्सिफ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाइल आपने एक स्मॉल कैप और एक फ्लेक्सी कैप चूज़ किया है, it is also very important that you should choose different fund houses so that you get the diversification in the style of management and you are avoiding overlap. So I will just say कि ये जो आपके दोनों schemes है ना, quant small cap and quant flexi cap, इसको आप quant small cap में ही आप consolidate कर सकते हैं। आपको honestly 4 schemes की जरूरत नहीं है, तो एक ही में quant small cap में कर सकते हैं। ये थोड़ी aggressive strategy भी रहेगी, and in any case आपको अमाउंट भी 25 साल बाद ही चाहिए, तो सर्टेनली एक अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी। लास्ट में मेरा एक ही सवाल है आपसे कि आपने रिटायरमेंट की प्लानिंग के बारे में सोचा है और आपने बेटी की शादी के बारे में सोचा है, बट आपने बेटी की पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं बोला। तो ये मैं जानना चाहूंगी कि क्यों आपने बेटी की पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं बोला है?
सैलरीड पर्सन हूँ, तो अभी मेरे खर्चे बस 2-4 साल के हैं, उसके बाद से फिर इन्वेस्ट करना शुरू करूँगा उसके लिए, बेटी पढ़ाई के लिए। अभी जो ओके। फ्यूचर के जो लॉन्ग प्रोसेस है उसके लिए हम अभी से इन्वेस्ट शुरू कर दिए ओके। हैं। तो मैम ठीक है, इसमें हमें तो चेंज यानी करना है वेडिंग में? नहीं नहीं, वेडिंग में बस एक ही चेंज बताया आपको, क्वांट फ्लेक्सी कैप और क्वांट स्मॉल कैप दोनों में से एक ही फंड रखिए, 2 फंड रखने की जरूरत नहीं है। स्मॉल कैप को रखिए, फ्लेक्सी कैप के जो 2000 है वो भी आप क्वांट स्मॉल कैप में डाल दीजिए, तो 4000 आपके स्मॉल कैप में जाएंगे क्वांट के। मरिन शायद यही बोल रही थी। मरिन, अच्छा ये कितना इकट्ठा कर लेंगे इस राशि से 28 साल में रिटायरमेंट पर और 25 साल में वेडिंग के लिए? एक्चुअली मुझे आवाज ठीक से नहीं आ रही है। मरिन, तो एक्चुअली इनका कहना यही है कि डॉटर की एजुकेशन के लिए इनकी ऑलरेडी प्लानिंग है, वो नियर टर्म गोल है, लॉन्ग टर्म गोल्स की प्लानिंग अभी करके चल रहे हैं। प्लस इनकी जो टारगेट्स हैं 28 इयर्स रिटायरमेंट, 25 इयर्स वेडिंग डॉटर की, कितना इकट्ठा कर लेंगे ये इन दोनों पोर्टफोलियो से? करीब 1.5 करोड़ इन टोटल दोनों गोल से, राइट? यस यस। ओके, ठीक है, चलिए, तो ये रही सलाह प्रशांत जी आपके लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और क्वेरी से करेंगे शामिल, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं यौमनी, मेरा नगर हमारे साथ मौजूद है, एक बार इसको आंसर करने के लिए बात करते हैं एक और व्यूअर से। सुनील कुमार गुजरात से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सुनील जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। मैम मैंने नमस्ते, पूछिए क्वेश्चन। आपका पोर्टफोलियो भेजा है अपना, उसमें मेरे को वाइफ का भी चालू करना है, तो इसमें से मुझे HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी है मेरा 3000 का मैम, एक्सिस स्मॉल कैप 3000 का है, SBI ब्लू चिप है 4000 का, और मेरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप है 4000 का, और कोडेक फ्लेक्सी फंड है ये 2000 का है, और ये मेरे को मैम 16 साल के लिए है, और ऑलरेडी मेरे पास 16 लाख के करीब ऑलरेडी एक्यूमुलेट कर चुका हूँ मैं इसमें, इसी पोर्टफोलियो में। अभी मेरा ये सजेशन था कि ये मेरा एसेट लार्ज के और ब्लू चिप फंड जो है उसमें क्या मैं चेंज करूं, पहला। ओके। और दूसरा मैम, मुझे अभी से 13 साल में 13 इयर्स मेरा जॉब है अभी, तो मैं 12 साल में लमसम 1.5 करोड़ चाहता हूँ, तो कितना स्टेप अप करना होगा? ओके, तो 12 साल में 1.5 करोड़ का लमसम चाहिए, 16,000 की एक्टिव SIP है, 16 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, फंड्स इन्होंने बताया। मृन जानना चाहते हैं ये गोल हासिल होगा या फिर नहीं, या कितना और एक्यूमुलेशन, कितना और डिप्लॉयमेंट इनको करना पड़ेगा, या इनको ऐड करना पड़ेगा स्टेप अप के थ्रू? बताइए सजेशंस। प्लस मेरे एसेट लार्ज कैप SBI ब्लू चिप पर स्पेसिफिकली जानना चाहते हैं, ये फंड्स रखें या चेंज करें? देखिए, आपके पास 30 to 40% ओवरलैप है बिटवीन SBI ब्लू चिप, कोटक फ्लेक्सी कैप एंड मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप, राइट? सो एक्चुअली मेरा ये सजेशन रहेगा कि ये जो तीनों फंड हैं आप इसको एक सिप में कंसोलिडेट कर दीजिए, विच इज कोटक फ्लेक्सी कैप। नाउ व्हाई कोटक फ्लेक्सी कैप एंड व्हाई नॉट द अदर टू फंड्स? क्योंकि जो फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं उसमें लार्ज, मिड, स्मॉल कैप आपको तीनों टाइप ऑफ स्टॉक्स मिल जाएंगे, वेरस जो ब्लू चिप फंड होता है उसमें बस लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं, और जो लार्ज एंड मिड कैप फंड्स होते हैं उसमें बस लार्ज एंड मिड कैप स्टॉक्स होते हैं। सो आई विल सजेस्ट कि ये जो अमाउंट आपके पास SBI ब्लू चिप एंड मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप में है, इसको आप कंसोलिडेट कर दीजिए into one fund, which is basically the Kotak Flexi Cap Fund. So that is what I will suggest. जो आपके दूसरे दोनों funds हैं, जैसे Access Small Cap है and HDFC Mid Cap Opportunities है, तो इन दोनों को आप मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसमें बने रह सकते हैं। एंड एक्चुअली जो आपका अमाउंट था उसमें आपका सवाल ठीक से नहीं आया था, मुझे लगा, आई डिडंट नो कि आप स्टेप अप वगैरह भी करना चाह रहे हैं, सो इसलिए मेरे पास कैलकुलेशन नहीं है। बट जनरली अगर आपको 12 साल में 1.5 करोड़ चाहिए तो करीब आपको 70,000 रुपये महीने के डालने पड़ेंगे, बट मेरे पास फुल कैलकुलेशन नहीं है क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि आपको स्टेप अप करना है। ओके, ठीक है, तो 1.2 करोड़ का हासिल करने के लिए लक्ष्य आपको 75,000 की SIP करनी होगी।
थोड़े से बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं और ओवरलैपिंग कम करें, पोर्टफोलियो थोड़ा छोटा करें और स्टेप अप आप करेंगे। आपके भी एक्टिव SIPs जो चल रही हैं वो 16,000 के 75,000 ज़्यादा है, तो आप जितना स्टेप अप कर लेंगे अपने गोल के नज़दीक पहुंचने की कोशिश हो सकती है। चलिए पूछ लेते हैं मृण के टॉप 4 फंड्स। मृण बताइए। ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, मेरे मिड कैप फंड एंड निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ओके, थैंक यू मृण शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ योमनी में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।